चाहिए था पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से, जिसने ये सारी फौज, ये सारा एटमी प्रोग्राम इस बुनियाद पे किया था कि हमने कश्मीर जो है वो इंडिया की बड़ी ताकत है, उससे लड़के कश्मीर को लेना है। तो जब उन्होंने उस तरह के इक़दाम किए तो ये कुछ भी नहीं कर सके। दिल्ली के शाहदरा में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। शाहदरा में खून से लथपथ युवक का शव मिला। धारदार हथियार से हमला किया गया। मृतक की पहचान साजन के तौर पर की गई है और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस की टीम मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दिल्ली के शाहदरा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली के शाहदरा में युवक की हत्या की गई है और युवक की पहचान साजन के रूप में हुई है। अब मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है हत्यारों का कि आखिर किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पुलिस टीम के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो दिल्ली के शाहदरा इलाके में हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की गई है दिल्ली के शाहदरा में। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है और अब मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, हत्यारों को पता लगाने का प्रयास कर रही है और इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, रुक करेंगे उनका। आरजू, जानकारियां चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के शाहदरा से खबर निकलकर सामने आई है, क्या वजह रही हत्या की, क्या कुछ कहना पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो शाहदरा के जो जगतपुर है वहां का रहने वाला लड़का जो है वो बताया जा रहा है और लोगों ने लगभग 10:40 पर कॉल जो है वो पुलिस को की थी, जिसके बाद जो पुलिस की टीम है वो वहां पर पहुंची और जो युवक है वो खून से लथपथ वहां पे पड़ा हुआ मिला। इसके साथ ही जो टीम थी मौके पर जो पहुंची थी उन्होंने पता लगाया है कि युवक का नाम जो है साजन है और वही जगतपुरी का निवासी जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है वो आगे की जांच को आगे बढ़ा रही है। उसकी हत्या जो एक धारदार हथियार के जरिए जो है वो की गई है। काफी ज्यादा निशान बॉडी पे पाए गए हैं और इसके साथ ही पूरा खून से लथपथ जो है वो युवक जो है वो पाया गया। इसी के साथ ही जो भी आसपास का एरिया था उसको भी टेप्स के जरिए बंद कर दिया गया है और ये घटना 21 अप्रैल यानी कि कल की बताई जा रही है। इसी के साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक जांच में ये पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि हत्या के पीछे का कारण आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि युवक था तो क्या प्रेम का कोई चक्कर था या फिर किस तरीके से आपसी रंजिश के चलते इस तरीके से जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। तो इन सभी चीजों पर पहलुओं पर जांच जो है वो पुलिस आगे बढ़ा रही है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी और गवाहों के बयानों को भी दर्ज करने की जो है कवायद कर रही है। इसी के साथ ही जो आसपास के सभी इलाके हैं उनके सीसीटीवी कैमरे जो है वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि शाहदरा में जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको पुलिस ठकारेगी और जानने की कोशिश करेगी आखिर कब और कितने बजे और किसने इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि 22 साल का लगभग 20 से 22 साल का युवक जो है वो बताया जा रहा है और उसकी बॉडी जो है कल रात में शाहदरा में मिली है, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी आरजू हुई, अगर बात शाहदरा के इलाके को लेकर की जाए तो शाहदरा का जो क्षेत्र है दिल्ली का वो अक्सर सुर्खियों में रहता है क्राइम को लेकर। वहां पर क्राइम रेट भी काफी ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें शाहदरा की तो सेंसिटिव एरिया जो है वो माना जाता है, क्योंकि अक्सर क्राइम का रेट जो है वो वहां पर ज्यादा रहता है। हाल ही में कई ऐसे इंसिडेंट जो है वो सामने आए हैं जो शाहदरा के निकल के आते हैं और ऐसे में पुलिस को भी कहीं ना कहीं चुस्त रहने की काफी ज्यादा जरूरत जो है वहां पर नजर आती है और इसीलिए जैसे ही कॉल गया पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और वहां पर जो लड़के का नाम है साजन वो पता लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हत्या के पीछे की वजह क्या थी और किसने इस हत्या को अंजाम दिया ये पता लगाना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आपने शाहदरा की अगर बात करें तो लगातार वहां पर इस तरीके से मर्डर के केसेस जो है खासा नजर आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को और ज्यादा, अगर रात की बात करें तो मॉक ड्रिल्स वगैरह निकालने की और ज्यादा जरूरत जो है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है। बिल्कुल आरजू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है।
वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वकील विष्णु शंकर जैन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो स्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल